शासक जाति कौन है, ये थोड़ा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हम लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग खामखा ब्राह्मणों के बारे में बोलते रहते हो, इसके अलावा कुछ बोलते नहीं हो। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चले, आपको जानकारी हो जाए। राजवाड़े का नाम सुना होगा, हमारे विद्यार्थियों ने राजवाड़े का नाम नहीं सुना होगा। एजुकेशन के फील्ड में जो कुछ लोग हैं उन्होंने शायद सुना होगा। इतिहासाचार्य बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा हिस्टोरियन, राजवाड़े पूना का। उसने अपनी किताब में लिखा, क्या लिखा? ब्राह्मण ही शासक वर्ग है। दूसरे की छोड़ो, मैं आपको ब्राह्मण की बता देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले, समझ में आ जाए। क्या कहता है वो? ब्राह्मण ही शासक वर्ग है, क्षत्रिय और वैश्य ये शासन करने में उनकी सहायता करते हैं। छुपा के नहीं रखा, बहुत स्पष्ट लिखा। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, कोई गधा आदमी नहीं है, बेवकूफ आदमी नहीं है। वो इंडिया का बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। हिस्ट्री की उसकी जो समझ है उसके आधार पर कह रहा है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। गुलाम भारत में 3% ब्राह्मण, 3% ब्राह्मण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाने के लिए अंग्रेजों के साथ में 3% ब्राह्मण, 30% कायस्थ, 35% मुसलमान प्रशासन में थे। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन, जिसको वो स्वराज्य कहता था, उसका मीनिंग उसने खुद अपने भाषण में बताया। स्वराज्य का अर्थ यह है कि लर्न ब्राह्मणों को शासन प्रशासन चलाने के लिए साथ में लेना। ये अंग्रेजों को बाल गंगाधर तिलक ने अपने भाषण में समझाया। यवतमाल में, भुसावल में, अकोला में जब भाषण किया तो उसने समझाया कि स्वराज्य का क्या अर्थ है। तो लर्न ब्राह्मणों को अंग्रेज साथ में लेकर शासन चलाए, ये स्वराज्य है। क्या हमारे लोगों को मालूम है स्वराज्य? क्या हमारे लोगों को होम रूल का आंदोलन बाल गंगाधर तिलक का मालूम है? मालूम नहीं है। जो लोग गुलाम भारत में एडमिनिस्ट्रेशन में 3% थे, वो 71% हो गए हैं। क्या आप बता सकते हो कि भारत में समस्त भारतवर्ष पर ब्राह्मणों का कभी भारत के इतिहास में राज था? क्या आप बता सकते हो? भारत के इतिहास में, भारतवर्ष में, समस्त भारतवर्ष पर ब्राह्मणों का राज था? कभी कोई काल बता सकते हो कि कोई सम्राट ब्राह्मणों का हुआ है जो भारत पर राज करता था? अशोका का नाम तो है जो मूल्यवासी था, नागवंशी था। अकबर का नाम तो है। किसी ब्राह्मण का नाम जो समस्त भारतवर्ष पर राज करता था, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। यह उदाहरण आजाद भारत के बाद उपलब्ध होता है। हमारे लोगों को पता ही नहीं है। पहला संसदीय चुनाव हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 56% ब्राह्मण चुनवा कर लाए, संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया। हम उस जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता, महान समाजवादी, महान सेकुलर, बच्चों का चाचा, न जाने साले भाई क्या क्या कहते रहते हैं। इतना ही नहीं किया उसने, संसद पर कब्जा होने के बाद उसने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे विधायिका पर उनका नियंत्रण हो गया, कार्यपालिका पर उनका नियंत्रण हो गया, न्यायपालिका पर उनका नियंत्रण हो गया, प्रचार माध्यमों पर नियंत्रण हो गया। लोकतंत्र के 4 पिलर है, चारों पिलर पर कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं वो सभी संस्थाओं पर उनका कब्जा हो गया और भारत में डेमोक्रेसी के बजाय नेहरू ने ब्राह्मणोक्रेसी स्थापित की। और हमारे लोग कहते हैं अब ब्राह्मणों का क्या रहा?
ज्यादातर पढ़े लिखे जो लोग हैं, जिनकी बीवी या ब्राह्मण लड़कियां हैं, वो ऐसी बातें ज्यादा करते रहते हैं। मुझे ऐसे लोगों के ऊपर दया आती है, ऐसे लोगों के ऊपर करुणा आती है कि इनके ऊपर दया करना चाहिए। मैं ये उदाहरण इसलिए आपको दे रहा हूं कि ये सारा कुछ जो देश में हो रहा है, ये शासक वर्ग के लोग कर रहे हैं, और वो शासक वर्ग के लोग कोई और नहीं है, ब्राह्मण हैं, और वो लोग विदेशी लोगों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र कर रहे हैं।